अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे दूध वाली सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ, जो कि आप अपने ईद पे, फेस्टिवल्स पे बना सकते हैं, पार्टीज में भी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक मैंने साफ सा पैन लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब घी या ऑयल डाल सकते हैं आप। हल्का सा हम अपने ऑयल को गर्म करेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा सा ये देखिए, बस इनका मुंह खुला हुआ है सब्ज इलायचियों का। तो ये हम सब्ज इलायची 3 डाल देंगे और हल्का सा कड़कड़ाएंगे। आंच हमने मीडियम की है। जब तक हमारी इलायची हो रही है तो मैं आपको ये दिखा दूं। ये देखिए, थोड़े से कटे हुए हमारे पास नारियल है, थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश। ये भी चीजें हम इसमें डाल देंगे, उनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन हाफ कप सेवइयाँ, उनको भी रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने रोस्ट करना है। देखिए, सेवइयाँ हमारी 5 मिनट तक रोस्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। दूध इसके अंदर हम डालने हैं 1 लीटर, फुल फैट मिल्क है। एक दफा हम इसको हिला लेंगे। इस दूध के पास से आपने बिल्कुल नहीं जाना, हाई फ्लेम करके तो आपने इसको अच्छे से बॉईल बनाना है। ये देखिए व्यूअर्स, बॉईल इसको आ गया। तो अब हमने अपना जो है आंच थोड़ी सी मीडियम कर देनी है और ऐसे मुसलसल इसको गाढ़े होने तक पकाना है। और इसकी थिकनेस कितनी रखनी है वो आगे जाके आपको दिखाती हूँ 10 मिनट पकाने के बाद। आपने बहुत ज्यादा इसको थिक नहीं कर देना, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये सेवइयाँ थिक हो जाएंगी। तकरीबन 10 मिनट तक हम ऐसे मीडियम आंच पे सेवइयों को पका लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए हैं और दूध पहले से देखिए हमारा थोड़ा सा कम हो गया। ये देखिए, थोड़ी सी थिकनेस की तरफ चला गया और साथ में ये सेवइयाँ देखिए हमारी कच्चेपन से थोड़ी सी बॉईल हो गई हैं, मतलब पक गई हैं। तो ये मेरे पास 1 कप चीनी है, तकरीबन मैं हाफ कप के करीब चीनी डालूंगी। तो अपने अपने टेस्ट के मुताबिक भी शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए मजीद हम और पका लेंगे, ताकि चीनी का जो पानी है वो भी अच्छे से पक जाए और सेवइयाँ हमारी और थोड़ी सी थिकनेस की तरफ चले जाए। बहुत ज्यादा थिक आपने नहीं करनी है। ये देखिए व्यूअर्स, हमें 10 मिनट हो गए हैं चीनी को सेवइयों के साथ पकाते हुए। और ये देखिए, ये इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए, दूध थोड़ा थोड़ा आपको पहले से थिक नजर आ रहा होगा और साथ में ये सेवइयाँ भी हमारी बहुत अच्छे से पक गई, पहले पक गई थी। तो इससे ज्यादा आपने इसको नहीं पकाना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी सेवइयाँ थिक हो जाती हैं। तो फिर क्या होगा, फिर वो एक पेस्ट सी बन जाती है, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती। फ्लेम हम इसको ऑफ कर देंगे और सेवइयों को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको डाल दिया है बाउल में सेवइयों को। तो इसको थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। थोड़ी सी हम डाल देंगे इसके ऊपर कोकोनट। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये भी थोड़ी थोड़ी पतली हैं, तो ये कोई मसला नहीं, ये बाद में ना थोड़ी सी थिक हो जाएंगे। इसके ऊपर थोड़े से आलमंड्स, आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी आप ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके ऊपर किशमिश डाल देंगे। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है फैमिली फ्रेंड से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।